हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस हाउ द क्वांटिटी सप्लाइड बिहेव इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मींस इसका मतलब है देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी shows how the quantity supplied behaves in response to change in the price of the commodity। मीन्स क्या है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कैसे बिहेव करती है। जो मीन्स है प्राइस इलास्टिसिटी का कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई का बिहेवियर क्या रहता है। मीन्स कितने परसेंट प्राइस के अप या डाउन होने से, कितने परसेंट प्राइस के अप या डाउन होने से, प्राइस के अप या फिर डाउन होने से जो क्वांटिटी सप्लाइड है इस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो उसी को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक देखिए, इस पे आपको समझाता हूँ डिटेल में कि मान लीजिए जो प्राइस है वो अप हुई कितने परसेंट, 10%। इसके बिहेवियर से जो सप्लाई है वो कितनी अप हो गई, 20%। क्योंकि आपको मालूम है लास्ट चैप्टर में बताया गया था कि प्राइस के राइज होने से सप्लाई भी क्या हुई, राइज। मीन्स 10% प्राइस के राइज होने से मान लेते हैं 20% जो सप्लाई है, क्वांटिटी है, वो क्या हो गई, सेलर ज़्यादा सेल करने लग गए। तो जो ES बना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो कितना बना, 2 का मतलब ये हुआ कि 1% प्राइस के राइज होने से सप्लाई कितना परसेंट राइज हो जाएगी, 2%। जो ये डिटेल मैंने दिया एग्जाम्पल कि 10% प्राइस के राइज होने से 20% जो क्वांटिटी है वो राइज हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि 1% पे कितना आएगा, 2%। तो यस कितना बना आपका, 2%। तो 2% क्या हो गई, एक डिग्री हो गई। ये हम बता सकते हैं कि 1% प्राइस के चेंज होने से, मतलब 1% प्राइस के राइज होने से जो सप्लाई है कितने परसेंट राइज हो जाएगी, 2%। तो 2 क्या हो गया अपने आप में, 2 हो गया आपका ES। तो वही लिखा हुआ है इस पे कि प्राइस इलास्टिसिटी शोज हाउ द क्वांटिटी सप्लाइड बिहेव्स इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई टू द चेंज इन प्राइस। क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं फॉर्मूले में कैसे आएगा ये। मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस, जो मेथड है हमारे कोर्स में वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेथड आ रहा है हमारे में प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड, इसको हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, इसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को इन द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर कंसिडर्ड। मीन्स हम ये देखते हैं कि जो प्राइस है उसमें कितना परसेंट चेंज आया है, इसके रेस्पॉन्स में जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितने परसेंट चेंज हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी लास्ट कि 10% प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई है, क्वांटिटी है, वो कितने परसेंट चेंज हुई है, 10%। इसका मतलब जो ES चल रहा है वो चल रहा है 2%। मतलब 1% प्राइस के अप या डाउन होने से जो सप्लाई है 2% उसमें चेंज आएगा। क्लियर है। तो वही लिखा हुआ है इसमें प्रोपोर्शनेट परसेंटेज मेथड में, इन द परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस आर कंसिडर्ड। चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। ई एस इजिकल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो फॉर्मूला बनना है वो बनना है क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्राइस, मींस प्राइस के कितने परसेंट राइज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो मान लीजिए कि प्राइस चेंज हुई 10% और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई 20%। तो इसका जो ES बनेगा वो बनेगा 20/10 2%। इसका मतलब हुआ कि 10% जो चेंज आ रहा है प्राइस में, उसकी वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज हुई 20%। तो मतलब इसका मतलब ये है कि 1% पर जो क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है वो कितना चेंज हो रही है, 2%। इसको थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं एक बार और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10% प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है 20%। तो 1% प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई चेंज होगी वो 2% होगी। तो ये फॉर्मूला बना वो क्या बना हमारा, ES इजिकल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमने क्या लगाया इसको 20/10। तो जो आंसर निकल के आया ES का कितना निकल के आया, 2%। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लेते हैं डिटेल में, जो फॉर्मूला बना है इसको डिटेल में लेते हैं। डिटेल में कैसे लेंगे, देखिए हमारा फॉर्मूला जो है ES का वो क्या है, ES इजिकल टू परसेंटेज चेंज इन QS अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है तो उसको कैसे निकालेंगे। इसके हम लेंगे न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी आपकी परसेंटेज चेंज इन QS। सिमिलरली यदि आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यदि आप इस पूरे फॉर्मूले को सिंगल टर्म्स में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे आप, मैं दिखाता हूं आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है देखिए जरा, डेल्टा Q जो बताया था मैंने आपको, मतलब Q1 माइनस Q न्यू माइनस ओल्ड अपॉन Q, जो डेल्टा Q होता है इसका मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई 100। ऐसे डेल्टा P न्यू माइनस ओल्ड अपॉन P मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया, फिर देखिए डेल्टा Q का डेल्टा Q आ गया, डेल्टा P का ये डेल्टा P आ गया, Q चला जाएगा नीचे इस तरह से और P आ जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला बना फाइनली आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q। तो आपको इस ES को आप सिंगल टर्म्स पे यूज कर सकते हैं। तो आपके दो फार्मूले हो गए ES निकालने के, एक हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा हो गया आपका डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P P अपॉन Q।
अब एक एग्जांपल कर लेते हैं सॉल्व, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पुट करते हैं वैल्यूज को हम। देखिए इसके अंदर, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन लेते हैं एक, इसके अंदर a producer offers to sell 400 units of a commodity when its price is rupees 10 per unit, while only 200 units are offered if the price reduces to rupees 5 per unit. Find elasticity of supply. आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि प्रोड्यूसर 10 रुपीज़ जो उसकी कमोडिटी की प्राइस है तब वो सेल करता है 400 यूनिट्स। मींस जो ओल्ड क्वांटिटी है वो रखी है 400 और जो ओल्ड प्राइस है कमोडिटी का वो रखा है आपको ₹10। उसके बाद जो न्यू प्राइस है रिड्यूस होके कितनी रह गई है? ₹5। तो जो न्यू प्राइस है वो रखी है आपको ₹5 और प्राइस के रिड्यूस होने से आपकी जो क्वांटिटी सेल कर रहा है, जो सेलर वो सेल कर रहा है 200। अब देखिए क्वांटिटी में जो चेंज आया वो कितना चेंज आया? 200 का। तो डेल्टा क्यू फॉर्मूला होता है, तो डेल्टा क्यू में लिख दिया आपने 200। पी में जो चेंज आया वो चेंज आया 5 रुपीज़ का, तो पी में लिख दिया आपने 5। जो ओल्ड प्राइस थी वो थी ₹10 और जो ओल्ड क्वांटिटी थी वो थी ₹400। सॉरी रुपीज़ कह रहा हूँ, यूनिट थी 400। क्लियर है? वोटिंग कर दी वैल्यूज की हमने। उसके बाद देखिए आगे 200 से 400 गया 2 टाइम्स, 5 से गया 10 2 टाइम्स, 2 से 2 गया 1 टाइम। तो आपका ES आ गया फाइनली, ES इज इक्वल टू 1। मीन्स 1% प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई चेंज होगी वो चेंज होगी 1%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपका आता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। मींस मार्केट में जो सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक है कि जो प्राइस मार्केट में रन कर रहा है उसी प्राइस पर मार्केट में सप्लायर क्या है, रेडी है अपने गुड्स को सेल करने के लिए। मींस इन्फिनिट है, वो कितना भी माल सप्लाई कर सकते हैं एक पार्टिकुलर प्राइस पर। यदि प्राइस में कोई भी चेंज आया सप्लायर सेल करने से मना कर देंगे, वो सेल नहीं करेंगे। इसको एक बार समझते हैं कि मार्केट में जो सप्लाई है इन्फिनिट है एक पार्टिकुलर प्राइस पर। जो प्राइस मार्केट में रन कर रहा है, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसमें उसी प्राइस पर जो सेलर है मार्केट में क्या है, इन्फिनिट है, सप्लाई कर रहे हैं इन्फिनिट। लेकिन प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी? मार्केट सप्लाई 0 हो जाएगी। ये कब होता है? जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आपको जो प्रोडक्ट सेल करना है वो एक पार्टिकुलर प्राइस पर ही सेल करना है, इसकी प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते। तो मार्केट में उसकी सप्लाई इन्फिनिट हो जाएगी। यदि कोई सेलर उस प्राइस पर जो उस बेच रहा है वो ज़्यादा बेचने की ट्राई करेगा तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी और उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए ES क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में ES होता है इन्फिनिट, क्योंकि इसका मीन्स क्या है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर सप्लाई इन्फिनिट सप्लाई देने के लिए तैयार है। लेकिन प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई बिकम्स 0। इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Perfectly elasticity of supply is said to be perfect elastic supply when at a particular price there is infinite supply for a commodity and with even a small change in its price supply becomes 0. चलते हैं नेक्स्ट। अब है टॉपिक
मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई मीन्स कि ES क्या होगा, ES हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, इलास्टिसिटी सप्लाई जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये कब होगा, ये तब होगा कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही होगी, उसके प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन प्राइस में जो इंक्रीमेंट होगा, प्राइस में जो चेंज होगा, उसके कंपैरिजन में सप्लाई में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, मोर देन प्राइस। मतलब प्राइस में कम चेंज होगा लेकिन सप्लाई में ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब इसको समझते थोड़ा सा, आपको मालूम है कि फॉर्मूला जो होता है ES का, वो ES का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सप्लाई में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लीजिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 10%, तो सप्लाई में चेंज कितना आएगा, मोर देन 10, 11%, 12%, 13%, मान लेते हैं 15%। तो जो ES बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1.5, 1.5। तो ES क्या हुआ, ES हुआ आपका मोर देन 1, ES हुआ मोर देन 1। तो आपने सीखा कि सप्लाई में ज़्यादा चेंज होने से इन कंपैरिजन टू प्राइस ES क्या होता है, ES होता है ग्रेटर देन 1। अब चलते हैं वापस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन द percentage change in supply, when the percentage change in supply is relatively greater than the percentage change in price, means सप्लाई में जो चेंज आएगा वो प्राइस से ज़्यादा चेंज आएगा। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन सच केसेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ES क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अच्छा, अब कर्व देखते हैं, कर्व कैसे बनेगा। जैसे कि पहले किसी कमोडिटी की प्राइस थी P, तो मार्केट में क्वांटिटी सेल हो रही थी Q। फिर क्या हुआ, प्राइस में चेंज आया, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्राइस सप्लाई में कितना चेंज आया, मोर देन प्राइस। तो देखिए यहाँ पर गैप देखी, यहाँ पर गैप देखी ज़्यादा है, और ये बना दी हमने लाइन किसकी, सप्लाई कर्व की। सप्लाई कर्व की जो लाइन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी किससे, Y एक्सिस से, Y एक्सिस से। ठीक है, तो लिखा हुआ है एंड द सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट ऑन द Y एक्सिस। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है कि जितना चेंज प्राइस में आता है उतना ही चेंज सप्लाई में होता है। जैसे मान लीजिए प्राइस में चेंज हो रहा है 10%, आपका जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो 10% है, तो सिमिलरली जो सप्लाई में चेंज आएगा वो कितना आएगा, 10% ही आएगा। जिससे जो ES होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1, ES हो जाएगा इक्वल टू 1। इसमें क्या देखिए डेफिनेशन क्या लिख रही है, मीनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन अ प्राइस चेंजेस प्रिसाइजली इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मींस जितना चेंज प्राइस में आएगा, व्हेन अ प्राइस चेंज इज प्रिसाइजली equal to the change in quantity supplied. The price elasticity of supply is 1. In such cases, ES is equal to 1 and the supply curve is a straight line passing through the origin. कहाँ से स्टार्ट होगा, origin से, क्योंकि सप्लाई और प्राइस दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर। जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज सप्लाई में आएगा। इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। इसको ध्यान रखना, ES इज इक्वल टू 1। सप्लाई किसके इक्वल है, प्राइस के। मतलब जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज सप्लाई में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई मींस लेस इलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, जो ईएस होता है वो आपका वो लेस देन 1 होता है, मींस प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा लेकिन सप्लाई में प्राइस के कंपैरिजन में उतना चेंज नहीं आएगा। मींस जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस प्राइस मान लीजिए चेंज हो रहा है 10%, तो प्राइस के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी में से चेंज आएगा वो कितना आएगा, लेस देन 10, मतलब 9, 8, 7, 6। तो ईएस क्या रहेगा, ईएस आपका रहेगा लेस देन 1। ईएस जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, मतलब प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कम, कि प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा लेकिन सप्लाई में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आएगा। जैसे इसमें लिख दिया मैंने 8, तो आपका ईएस बनेगा 0.8 लेस देन 1। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो कर्व बनेगा आपका इलास्टिसिटी सप्लाई का, ओरिजिन पे जो एक्स एक्सिस है आपका, वहां से आपकी सप्लाई कर्व की लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज रिलेटिवली लोअर देन। इसमें क्या होगा, सप्लाई में लोअर देन, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इन कंपैरिजन टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में ज़्यादा चेंज होगा लेकिन सप्लाई में प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 इन सच केसेस ES less than 1 and the supply curve intercept on the x axis। जो आपकी सप्लाई कर्व की लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, x एक्सिस से। चलिए आपको इस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इसमें क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज नहीं होती, सप्लाई उतनी रहती है जितनी मार्केट में एक्सिस्ट कर रही है। प्राइस अप हो या डाउन हो, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आता। पर वो सप्लाई क्या रहती है, इनइलास्टिक सप्लाई, नो चेंज। इसका मीन्स क्या है, जैसे कि रिसेंटली अभी कोई मैच होना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैं इसको लिख देता हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, उसके लिए कोई स्टेडियम बुक हुआ, स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 20,000 है, 20,000 है। अब जो टिकट्स हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉट मैच होता है, तो उसमें क्या है कि टिकट जो सीट्स हैं स्टेडियम की वो 20,000 है। अब क्या होगा, जो सप्लाई है वो कितनी है, 20,000। अब टिकट चाहे ज़्यादा की बिके या कम की बिके, ठीक है ना, या चाहे उसकी प्राइस 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, लेकिन जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब सप्लाई क्या रहती है मार्केट में, कांस्टेंट रहती है, उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक। चाहे प्राइस उसकी क्या हो, अप हो, चाहे प्राइस क्या हो, डाउन हो। इसका मीन्स क्या हुआ, बर्फ कर देता हूं। Price elasticity of supply is said to be perfect elastic supply when the quantity supplied does not change। QS क्या होगा, परसेंटेज QS वो चेंज नहीं होगा with the change in price, प्राइस के चेंज होने से, मतलब जो सप्लाई वो क्या रहेगी 0% चेंज, और भली प्राइस में कितना चेंज हो, 10%, 20%, 15%, लेकिन QS में चेंज नहीं आएगा, इसलिए ES क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। Does not change with the change in price, it shows the supply would remain the same irrespective of the price। The price elasticity in this case is 0, such as ES is equal to 0 and the supply curve is a vertical straight line। क्या होगी, SS क्या होगा, सप्लाई कर्व क्या होगा आपका, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से स्टार्ट होगा वो, एक्स एक्सिस से, Q से। ठीक है, और किसके पैरेलल होगा वो, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब सप्लाई कर्व पैरेलल टू
वाई एक्सिस। क्लियर है? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता हो कि ये टॉपिक समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।